नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नूर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के हमारे इस एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन में आप सबको जुड़ने के लिए थैंक यू बोलती हूँ। हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑफलाइन मेडिटेशन कैसे हम लोगों को बताएं कि ध्यान क्या है, ध्यान प्रचार किया हमने फर्स्ट टाइम एक ऑफलाइन एक इवेंट के द्वारा, जिसमें हमने डॉक्टर सौरभ रंजन को इनवाइट किया था, जो दिल्ली से आए थे और उन्होंने यहाँ हमारे फिरोज़ाबाद शहर में मैं फिरोज़ाबाद शहर से हूँ और ये ऑफ़लाइन प्रोग्राम हमने ध्यान संध्या के नाम से फिरोज़ाबाद शहर में किया था, जहाँ उन्होंने 2 सेशंस लिए ऑफ़लाइन। एक हमने सभी को कलेक्टिवली इनवाइट किया था और वहाँ पर सब लोगों को जिनको इनवाइट किया वो लोग आए और एक हमने कॉलेज में जाकर ये ध्यान बच्चों को कराया जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे थे। हमारे दोनों इवेंट का अनुभव बहुत अच्छा रहा और हमारे साथ जिस टीम ने जुड़कर इस कार्य में सहयोग दिया, हम आज पहले उनकी शेयरिंग लेंगे क्योंकि अब तक हम जो भी प्रचार का कार्य कर रहे थे, वो हम ज़ूम पर कर रहे थे, यानी हम ऑनलाइन कर रहे थे। हम अपने घर से कर रहे थे। ये हमारा पहला मौका था, इनफैक्ट मेरा पहला ही मौका था एक बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का और उसमें हमारे जितने भी मास्टर्स ने, जयपुर से मीनू गोयनका जी, पटना से दीपा जैन और मेरी फ्रेंड फिरोज़ाबाद से सीमा अग्रवाल जी। हम चारों ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हमने इस कार्य को जो हाँ, इसको पूरा जो कोशिश के साथ कंप्लीट किया। तो आज हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि ऑनलाइन से ऑफलाइन जाने में या ऑफलाइन से जो हमने ये ऑर्गेनाइज़ किया इस प्रोग्राम को, उसमें हमारे अपने खुद के अनुभव क्या रहे। तो सबसे पहले मैं अपनी बड़ी सिस्टर मीनू जी को इनवाइट करूँगी कि वो यहाँ आएँ और बताएँ कि उनके अनुभव क्या रहे कि क्यों ध्यान प्रचार ज़रूरी है और ध्यान प्रचार जो ऑफ़लाइन किया हमने उसमें उनका अनुभव क्या रहा? सो वेलकम मीनू जी, बताइए थैंक कैसा यू अनुभव रहा आपका? थैंक यू रितु। और मुझे आज अनुभव करने के लिए मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो रखी थी, क्योंकि फिरोजाबाद शहर में जो हमारा अपना शहर है, तो मुझे इसी बात के लिए बहुत खुशी थी। और ऑफलाइन मैंने कई किए हुए हैं, जयपुर में भी किए, जयपुर के बाहर भी किए। और 2 तारीख को जब इन्होंने एस रंजन सर के साथ सेशन रखा, क्योंकि रंजन सर के सेशन हम ऑनलाइन तो लेते ही हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो उन्होंने जो सेशन लिया, सबसे अच्छी बात ये थी कि हम जो ध्यान के सुनते हैं अपने अपने तरीके से सभी सेशन में, लेकिन वो उन्होंने एक साइंटिफिक तरीके से हमें बताया कि ध्यान और वो साइंस से कैसे जोड़ा जाए। केवल ध्यान करना ही नहीं है, उसका शारीरिक तौर पे उससे क्या परिवर्तन आते हैं, उन्होंने एक वीडियो दिखाकर हम सभी को बहुत ज्यादा उन्होंने क्लैरिटी दी कि एक एक चीज का जो हम हमारे अंदर परिवर्तन आता है ध्यान करने से। और कहते हैं कि ना, हम अपने आप को सिर्फ सोचते हैं हमें ध्यान करना है, ध्यान क्यों करना है, हमको बहुत सारे जवाब मिलते हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि हम मास्टर से जो ऑनलाइन मिलते हैं ना, उससे ज्यादा हमें ऑफलाइन में मजा आता है। उनकी एनर्जी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ एंजॉय करना। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं हम ऑनलाइन नहीं पूछ पाते हैं, तो हम उनके पास जब बैठते हैं, कहते हैं ना, गुरु के पास बैठो तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा रंजन सर के साथ। और एक मुझे बताऊंगी, जब इन्होंने कॉलेज में रखा था, एसआर के कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ जो सेशन थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, बड़े नॉटी थे। तो उनको शुरू में तो वो उनके कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे, प्रिंसिपल साहब हों, और क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो शोर करेंगे ही, उनको तो पता ही नहीं है क्या होता है ध्यान और ये सब क्या है, तो वो बातें करते जा रहे थे। और बात की तरफ जब उनको मेडिटेशन के लिए बिठा दिया गया था, तो मुझे फिर मैं भी फिर उनको साइल कि चुप हो जाओ, सबको चुपचाप ध्यान करो। और जैसे वो ध्यान करने लगी, तो उनमें एक बच्चा एक लड़का बहुत नॉटी था, और एक लड़की, यानी लेफ्ट साइड में लड़का बैठा था और राइट साइड में लड़की बैठी थी। और दोनों ही बहुत शैतान थे, यानी लड़के होते हैं ना, वो कोहनी मार रहे हैं, लड़की है वो कोहनी मार के अपने फ्रेंड्स को मस्ती कर रहे हैं। और एक ने जो उनको पिरामिड कैप पहनने को दी थी, वो क्या कर रहा था, उनकी इलास्टिक से उन सबको छेड़ रहा था। और कह रहे थे अब हमें नींद आ रही है।
तो बहुत सारी चीजें तो आपको इन लोगों से सुनने मिलेगी, लेकिन ये अनुभव मैं इसलिए सुना रही हूँ कि ये शायद किसी को नहीं पता होगा। तो वो बच्चे जो शैतानी करते हैं कि ध्यान नहीं करना है उनको, उनको लग रहा है उनको बस बैठा दिया है, क्या हम कोई ध्यान करने के लिए आए हैं। लेकिन जब उनको आंख बंद करके बिठाया तो कहते हैं मुझे तो नींद आ रही है, और वो टेबल के ऊपर सिर रख के बैठ गया। तो मैंने कहा ठीक है, एक एक को आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि रंजन सर तो गाइड कर रहे थे म्यूजिक के साथ और बहुत सुंदर ध्यान चल रहा था, पूरा हॉल उनका भरा हुआ था। लेकिन वो दो बच्चों की शैतानियां, पूरी तरह से मुझे उनके आसपास ही घूमना पड़ रहा था। और जब मैं उनके पास में हाथ से थपथपाती थी तो वो टेबल पे नीचे से रखे थे, फिर उनको बोलते अच्छा आप बैठ के सो जाओ। तो वो मान जाते थे, फिर वो आंख खोल के बैठ जाता था। वो शैतान लड़का था, वो कंटिन्यू, मतलब किसी को आप जितना ज्यादा बोलते हो ना कि ऐसा मत करो, वो वही कर रहा था। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको छोड़ दिया, वो जो बैठा है बैठा रहे। ध्यान की जैसे ही खत्म हुआ तो मैंने सबसे पहले उसको बोला, सब बच्चे वहां थे, मैंने उनको बोला तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो कि तुमने आधा घंटा ध्यान कर लिया। तो मतलब एक होता है ना कि जो 5 मिनट नहीं बैठना चाह रहे थे, उन बच्चों ने आधा घंटे ध्यान किया। देखिए, तो ये उनको जो उनके फेस पे जो हमको दिख रहा था स्माइलिंग, खुशी की, देखो हम कर सकते हैं। तो कई लोगों ने वहां पर भी, हमारे अपने जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी कहा कि हम तो आंख बंद करके बैठ ही नहीं सकते हैं। मेरी अपनी भाभी ने बोला कि मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने आधा घंटे ध्यान किया, तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ। तो ये इस तरह के अनुभव ना हम ऑफलाइन में जब देखते हैं ना, लोगों से जुड़ते हैं, उनको बताते हैं, और मैंने अपना अनुभव भी शेयर किया, तो एक बहुत, मतलब एक्साइटमेंट बहुत थी मेरे अंदर भी। काम कर रहे थे हॉल में, हम भाग दौड़ कर रहे थे, ये करना है वो करना है, हमने अपने हैंडमेड पिरामिड बनाए थे। तो मास्टर्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं यहीं तक अपना कहना चाहूंगी कि बच्चों के साथ जो अनुभव मुझे रहा, मैंने एक बार राजस्थान में भी स्कूल के 600 बच्चों को ध्यान सिखाया था। लेकिन वो बच्चे बहुत शांत थे, लेकिन ये कॉलेज के थे ना, तो कॉलेज वाला जो एक्सपीरियंस था बहुत डिफरेंट था। तो आज भी मैं जब उसे याद करती हूँ तो वो आके बाद में मुझसे आके मिल रहा था कि मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मस्ती करनी थी। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू। आप म्यूट हैं। आपने हमें वापस से उन बच्चों के साथ पहुंचा दिया। उनके काफी अच्छे बच्चे थे इनफैक्ट, और रियली। उन्होंने जो 30 मिनट का ध्यान किया इतने अच्छे से, वो उनका अचीवमेंट था। तो थैंक थैंक यू यू। रितु, थैंक यू। यस। तो हमारी दूसरी सिस्टर दीपा जैन, कैसा अनुभव रहा आपका? आप लोग काफी टाइम से इनफैक्ट बिहार में भी ऑफलाइन सेशंस से जुड़े हो, ऑफलाइन वहाँ पे जो भी ध्यान प्रचार होता है, लेकिन इधर आप आए, एक ये एफर्ट था कि आप यहाँ के प्रोग्राम के लिए आए, और मुझे आपने इतना हेल्प किया, इतनी हमें हम सबको इस प्रोग्राम को बताने में कि कैसे होता है। तो क्योंकि कहते हैं कि टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, छोटी-छोटी बातें होती हैं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी प्रचार से जुड़े हैं और हमें मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना होता है। पर छोटी-छोटी सी बातें जब उन्होंने हमें बताई और हमने वो तैयारियाँ की, तो बिना टीम वर्क के कोई काम कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितु जी, थैंक यू। तो ये मेरा मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगी कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक इतनी हाई एनर्जी थी जब मैं तैयारियां कर रही थी यहाँ से जाने की, पटना से जाने की। जब मैं तैयारियां कर रही थी तो मेरे अंदर एक ऐसा जोश था कि मैं पता नहीं क्या क्या करूं वहां जाकर। और इतने सारे लोगों को जब मैंने वहां देखा, कितने सारे लोग कितने जोश के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हमने जो ऑनलाइन, हम यहाँ पटना में भी हमने ऑफलाइन किया, लेकिन जो हमने फिरोजाबाद में हमने बहुत सारी नई चीजें देखी, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ग्रुप के साथ जो हम लोगों ने पिरामिड की तैयारियां की, सभी ने, रितु जी, मीनू जी, और भी फ्रेंड्स थे, सीमा जी, सभी लोगों ने मिलकर के जो काम किया, इतनी अच्छी ऊर्जा थी, उतने हैप्पी होकर के सभी काम कर रहे थे, किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। इस मामले में मैं रितु जी को भी बहुत इस बात के लिए मैं कहूंगी कि इन्होंने इतने पेशेंस के साथ पूरे प्लेटफॉर्म को संभाला है, अकेले खड़े होकर। हम तो पीछे थे, लेकिन उन्होंने आगे खड़े होकर के जो पूरी तैयारियां जो उन्होंने की,
वो बहुत ही तारीफ के काबिल था। तो वो मुझे देख करके बहुत खुशी भी हो रही थी, और उसके साथ साथ मुझे एक सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। साथ साथ खाने खाने की भी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। हमारे डॉक्टर RS रंजन सर भी आए हुए थे। उन्होंने जो हमें ध्यान के बारे में बताया, ध्यान से क्या क्या फायदे होते हैं, क्यों ध्यान करना चाहिए, जिस तरह से मीनू जी ने बताया सभी कुछ डिटेल। तो वो हम लोगों ने उससे बहुत कुछ ऑफलाइन, हम लोग ऑनलाइन सेशन में तो सुनते ही हैं, लेकिन सच में ये सही बात है, ऑफलाइन में जो हम जितनी हम जो आपस में एक दूसरे से शेयर करके, हम लोग एक दूसरे से बात करके जो हम लोग है ना जो ज्ञान लेते हैं, उसकी बात ही कुछ और है। तो ये मैंने एक अनुभव मुझे मिला। और साथ साथ उसके कि हमने जो हमारा सेकंड एक प्रोग्राम भी था, जो बच्चों का प्रोग्राम था, उसमें भी काफी बच्चे थे, पूरा हॉल भी भरा हुआ था। लड़के लड़कियां सभी दोनों डिवाइड, एक साइड लड़के एक साइड लड़कियां। लड़कियां भी बड़ी शैतानियां कर रही थी। मैंने देखा कि लड़कियां भी, लड़के लड़कों का तो मुझे मतलब लड़कों सभी को देखना हम लोग की ड्यूटी थी कि भाई कोई भी अपनी आंखें ना खोले। तो उसी में देख रहे थे कि बीच बीच में से लड़कियां भी अपनी अपनी आंखें खोल रही थी, क्योंकि 30 मिनट्स का ध्यान था। उसमें 25 मिनट्स के बाद लोगों का पेशेंस, बच्चों का पेशेंस लूज होने लगा। तो उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया, अब हमें धीरे 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 अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। लेकिन लेकिन उनको उनको हम लोगों ने बस 5 मिनट्स के लिए और के लिए हम लोगों ने चुप कराने की कोशिश की। लेकिन बच्चों ने 30 मिनट्स बैठे, बहुत अच्छा किया उन्होंने। थोड़ी शैतानियां थी, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो शैतानियां तो उनके साथ जुड़ी हुई थी। और उसके साथ साथ लेकिन फिर भी उन्होंने, उनका एक फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरा अपना एक मानना है, उनका एक फर्स्ट अटेम्प्ट था। अगर इसी तरह से अगर वो करते रहेंगे तो वो यूज टू हो जाएंगे। तो ये हम लोगों के लिए ऑफलाइन ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये मैंने मतलब मुझे पहली बार मुझे, और जब वापस लौट के आई अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं वहीं पर हूँ। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सबके साथ ही हूँ, और सबके साथ मिलकर के अभी भी मेरा वही वर्क चल रहा है। तो इतनी हाई एनर्जी मुझे मिली है। तो हम सबसे यही कहेंगे, सभी मास्टर्स की, ऑफलाइन कोर्स ऑफलाइन जरूर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। इससे हम बहुत सारी चीजें देखिए सीखते भी हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारा एक कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कैसे लोगों को हमें ध्यान में बैठाना है, कैसे लोगों के लिए हमें अरेंजमेंट करना है, खाने की व्यवस्था कैसे करनी है, कैसे लोगों को हम किस तरह से स्टेज पर लेकर आएंगे, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो उनको हम किस तरह से हमें हैंडल करना है। तो ये रितु जी का भी एक जो उन्होंने भी पहली बार किया, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और हम सबने सबने ही बहुत कुछ सीखा इससे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसी तरह से अब इस चीज को लेकर यहीं विराम करना चाहूंगी कि बहुत अच्छा सेशन रहा। और ऑनलाइन सेशन के साथ साथ ऑनलाइन में तो एक्चुअल में क्या होता है, बस हमें लैपटॉप मोबाइल के सामने बैठ करके ही सारे कुछ मैनेजमेंट चलता है। लेकिन जो हम ऑफलाइन वर्क करते हैं, उसमें जो हमारी फिजिकली मेंटली, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी भी, उसके साथ साथ तीनों जो चीजें हमारे साथ वर्क करती है, फुल एनर्जी के साथ जो हम काम करते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। उसका मजा ही कुछ और है, और वो सही में वो सबको उस चीज का फायदा लाभ उठाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। यहीं पे मैं अपना विराम करती हूँ अपने शब्दों को। थैंक यू ऋतु जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं। और क्योंकि दीदी जो है बिहार के प्रचार में कई बार इन्वॉल्व हुई हैं, और उन्होंने हमें छोटी छोटी सी बातें जो बताई, तभी मैं बहुत सारी चीजें इतने अच्छे से कर भी पाई। और वो अगर एक बताती थी तो उसमें हम कोशिश करते थे कि और कुछ बेटर ऐड करके करें। और तो बेटर ऐड करें। वो जो हमें आइडियाज अपने अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक्सपीरियंस उन्होंने अपने प्रचार में यूज करे थे, हमने थोड़ा सा उसको चेंज करके या कुछ और
अपने तरह से उसको उन आइडियाज़ का आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि कैसे करते हैं और मैनेजमेंट कैसे होता है। बट छोटी-छोटी सी बातों को मैंने जोड़ के जो एक पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया, तो उसमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि वो बहुत बिहार के कामों में इन्वॉल्व रही हैं, तो इनका तो एक मेरे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प रही हमेशा। मुझे एक और कि मैं एक और कहना चाहूंगी कि जो आपने जो एलईडीज पर जो आपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जो स्क्रीन शो किया, वो बहुत अच्छा था, अमेजिंग, वो बहुत अच्छा लगा। और उससे उससे लोगों, मुझे लगता है उससे लोग बहुत प्रभावित हुए होंगे, बहुत। हाँ, तो वो, और वो वाकई में उसने कार्यक्रम की, उसने प्रोग्राम की पूरी शोभा को बढ़ाया है। तो ये बहुत अच्छा था, एलईडी का जो इंतजाम किया गया था वो बहुत अच्छा था। बस, जबकि अभी ये बिहार में अभी नहीं हुआ है, अभी बिहार में नहीं आया है। खैर, हम लोग भी कोशिश करते हैं। यस। ये हमें भी इसका आइडिया मिला है, इसलिए आगे नेक्स्ट। ये आइडियाज़ इसीलिए कि कहीं से हमें कुछ मिलता है और हम उसको और थोड़ा बेटर करते हैं, फिर हम उसमें बेटर कुछ करते अपने हैं। आइडियाज़ और ऐड ऑन करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द मुझे लगता है यही क्रिएशन है कि आप छोटा-छोटा, छोटा-छोटा ऐड ऑन करते जाएँ और कुछ एक नया क्रिएट हो जाए। हाँ, और देखिए ऑफलाइन में इतना अच्छा था कि सबसे बड़ी बात कि हमने जो हॉल को डेकोरेट किया था, छोटे बड़े पिरामिड से हमने पूरे हॉल को डेकोरेट किया था, वो हम लोग ऑनलाइन में उसका बेनिफिट नहीं उठा सकते थे। वो इतनी अच्छी हाई एनर्जी के साथ जो हॉल जो डेकोरेट हुआ था, वो बहुत अच्छा था। तो ये सारी चीजें, मतलब हम लोग को सब, ये सब लर्निंग है, हमें सीखना चाहिए ये सब, कि हम लोगों को ऑफलाइन बेटर, ऑनलाइन तो हमारे लिए एक ऑप्शन है, बट कोशिश हमारी ऑफलाइन पर भी होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। तो अब थैंक यू। अब हमारे साथ सीमा जी हैं, सीमा जी को लेंगे। सीमा जी ने भी बहुत, बहुत मदद की है, क्योंकि एक तो हम दोनों एक ही शहर से हैं, तो कई बार आपको कुछ चीज़ों में हेल्प चाहिए रहती है कि आप सिर्फ शेयर भी अगर किसी से कर रहे हैं ना, तो इट्स अ वेरी बिग हेल्प कि देखो मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ, अगर सामने वाला कहता है हाँ, हाँ, ठीक है या इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, इट्स अ वेरी, वेरी बिग हेल्प। तो सीमा जी तो मेरे साथ हमेशा रहीं, तो अब हम इनसे अनुभव सुनेंगे। तब तक मैं बस 1 मिनट के लिए ज़रा जाती हूँ यहाँ से, आप अब अपना शेयर कीजिए। थैंक यू ऋतु जी, मुझे एक तो अपने साथ जोड़ने के लिए और दूसरा मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना अनुभव शेयर करूं। मेरा तो ये सभी को पहले मेरा आत्मवंदन, नमस्कार सभी मास्टर्स को। ये मेरा फर्स्ट चांस था कि मैं ध्यान का प्रचार करूं। तो मुझे प्रचार करने में जैसे मुझे लगा कि जैसे पत्री सर जाते थे ना एक एक को ध्यान का बताने के लिए, तो जब मैं पहली बार गई कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने, तो मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि पत्री सर भी ऐसे जाते थे होंगे प्रचार के लिए। और जब हम इसका कार्ड बांटने गए डॉक्टर्स को, तो मुझे एक सरप्राइजिंग मिला कि उन्होंने एक डॉक्टर्स की वाइफ थी, उन्होंने अपना जो डिसीज थी, जिसमें कि वो खुद उनके हस्बैंड डॉक्टर थे और उनका सारा मेडिकल फेल हो गया, उन्होंने अपने ध्यान से ही अपने आप को हील किया, जो कि 1 साल से ऑन बेड थी। तो जब उन्होंने बताया कि मैंने भी ध्यान से ही अपने आप को पूरी तरह ठीक किया है, तो मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगा। और मेरी फ्रेंड गई थी कार्ड देने, जो कि ध्यान में नहीं है, तो वो कहती है कि अच्छा इतना बेनिफिट है, तो मैं भी ध्यान करूंगी। तो वो भी हमारे साथ जुड़ी और हमारा प्रचार का फर्स्ट चांस है ऐसे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जाने में कि हमें ध्यान का प्रचार कर रहे हैं, कि जो कि बहुत जरूरी है। और हमने पूरा एक टीम बनाई हुई थी फिरोजाबाद के 5 फ्रेंड्स की, जिसमें भर्तिका, एकता, रेनू भाभी, पूनम, प्राची, हम सब थे। हमने मीनू दीदी और दीपा और ऋतु के साथ में पूरा हॉल की डेकोरेशन की सबने मिलके। तो हम सुबह से लगे हुए थे और रात हो गई थी, लेकिन हमारे बॉडी में कोई थकान नहीं थी, इतनी एनर्जी थी ना कि कोई थकान नहीं मिली।
और मैं तो पहली बार रंजन सर से मिली, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था और खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हम यूट्यूब पे मतलब सर से जूम में देखते हैं, सुनते हैं, वो हमें फर्स्ट टाइम फेस टू फेस बात करने को मिला सर से। तो मेरा तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था जब हम काम कर रहे थे, तो खुद को लग रहा था कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हम इस काम को कर रहे हैं। और काफ़ी लोग हमसे जुड़े हुए थे, आए। हमारा वैसे तो काफ़ी अच्छा रहा, हमारा जो भी प्रोग्राम हमने किया था ध्यान का, काफ़ी मतलब इतना हमें शायद उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो जाएगा। और सर से मिलके तो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कुछ नहीं ले लें सर से हम। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि हमें कैसे करना है, कि नेक्स्ट टाइम करेंगे तो कैसे करेंगे। और जब सर फिरोजाबाद में आए, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हम भी सर का अपने अ, जैसे अलग-अलग संस्था हैं, तो हम भी सर का सेशन कराएँगे। तो बस ये लगा कि हमने स्टार्टिंग की कि फिरोजाबाद में भी ध्यान प्रचार हो, क्योंकि फिरोजाबाद में बहुत कम लोग ध्यान से जुड़े हुए हैं। तो बस ये लगा कि हाँ, स्टार्टिंग हो गई, अब तो ईश्वर आगे खुद ही काम कराता रहेगा। तो मैं ईश्वर के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें चुना इस काम के लिए कि आप स्टार्टिंग कराओ, फिर तो सब आगे खुद ही स्वतः ही चलेगा। और रंजन सर से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नेक्स्ट डे मिली रंजन सर से, तो जैसे गुरु होते हैं ना, कहते हैं ये काम करो, बस अब अपने मोबाइल को रख दो और आप पहले नाश्ता करो, फिर कुछ बातें करेंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा रंजन सर से मिलके। और कॉलेज का जो बच्चों के साथ था, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे लग रहा था कि हम भी पहले ऐसे ही करते थे कि शैतानियाँ करना, कोई भी आया है तो अपनी मौज-मस्ती करना, क्योंकि बच्चों का होता ही ऐसे है। अगर बच्चे हमारी तरह से सीरियस हो गए तो बचपना तो चला ही जाएगा ना। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बच्चों के साथ में। बस बच्चों को भी बहुत थैंक्स कि 30 मिनट बैठना फर्स्ट टाइम बहुत बड़ी बात होती है, कि आँख बंद करके अभी आप किसी से जो फर्स्ट टाइम कर रहा हो, आप उससे कहो कि 5 मिनट आँख बंद कर लो, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। पर बच्चों ने 30 मिनट आँख बंद करके बैठे रहे। एक तो बहुत अच्छा लग रहा था जब हमने फ़ोटो खींचा, और बच्चे बहुत शांति से, कुछ बच्चे थे शैतान, हर तरह के बच्चे होते हैं, पर शैतान बच्चों के लिए आँख बंद करके बैठना बहुत मुश्किल होता है। पर वो आँख बंद करके बैठे 30 मिनट, बहुत अच्छा लगा। तो एक्सपीरियंस तो इतना है ना कि शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। एक तो रंजन सर से मिले, दूसरा हमने प्रचार किया, हॉल को डेकोरेट किया, लोगों को पूरा मैनेजमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रीति जी मुझे जोड़ने के लिए। और मैं ईश्वर को भी इसके लिए धन्यवाद बोलूँगी कि उन्होंने हमें इस काम के लिए चुना है। थैंक यू। वंडरफुल, वंडरफुल शेयरिंग। हम सबको ही चुना है और हम सबको आगे बढ़ना है। यही पत्री सर हमें कहते हैं, ध्यान हुँ। प्रचार करिए। ध्यान प्रचार इसलिए भी करना ज़रूरी है ताकि अ, जैसे हम तक अगर ये ध्यान नहीं पहुँचता तो हम अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म शायद नहीं कर पाते, या मुश्किल से जो भी रहता, बट हमारा समय आ गया था तो हमें पत्नी सर मिल गए और हम काफ़ी चीज़ें सीखने लगे सिंसियरिटी के साथ, और फिर हमने भी समझा कि अब हमें लोगों को भी बताना है। सो थैंक यू सीमा जी for थैंक यू, always थैंक यू। giving me the support. Thank you. नहीं, सपोर्ट तो जितना तो हम रितु तो आगे थी, रितु जी तो, हम तो पीछे-पीछे चल रहे थे। उन्होंने कहा हमसे ये करना है तो ठीक है हम ये करेंगे। लेकिन सारा तो रितु जी का ही था कि कैसे क्या करना है। बस हम एक एज़ ए Collectively ही सपोर्टिंग होता है हैंड फ्रेंड्स। थे। एक ईंट कभी हाँ, दीवार नहीं बनाती है, दीवार सारी ईंटों से मिलकर ही बनती है। सबका बट अपना बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे यही कहूँगी कि खुद आप भी कोशिश करिए ध्यान प्रचार के लिए। अगर एक जन भी कहता है कि मुझे ध्यान सिखाने आ जाओ, तो ज़रूर जाना चाहिए।
ये बिल मन नहीं सोचना है कि एक कोई सिखा के क्या करेंगे, एक शायद फिर अगले को सिखाएंगे, अगले को, ऐसी करके कड़ी कड़ी बनती जाती है। तो बिल्कुल मैं सही गई कहा। भी थी, मेरे पास एक आया था, कॉलिंग आई थी कि मुझे ध्यान सिखाने आ जाओ। वो भी डॉक्टर थे और मैं ध्यान सिखाने गई उनको। बहुत अच्छा। हाँ। बहुत, देखिए कितना अच्छा है कि डॉक्टर हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हमें मेडिटेशन कराओ, तो आप समझ सकते हम्म। हैं कि मेडिटेशन से जो हमारी हीलिंग होती है हम्म। उसको समझना बहुत जरूरी है। और यही हमारा भी उद्देश्य था, हमारा पर्पस था हमारे इस इवेंट को करने का, क्योंकि हम मुझे अपने शहर में जो है, लगभग मेरी अपनी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी को 3 साल हो गए। और मैं देख रही थी कि ऑफलाइन अगर मैं लोगों को कह रही हूँ तो वो जो है ज्यादा लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। और कहीं न कहीं मेरे को अंदर से जैसे ज़ूम की एक वॉइस आती थी, वैसे ही मुझे फ़ील होने लगा था कि नाउ अब टाइम आ रहा है कि अब मुझे बाहर लोगों को बताना है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस थी। और जैसे कहते हैं ना, जब समय आता है तभी वो काम होता है। ये मेरी प्लानिंग 8 महीने पहले से चल रही थी। और 8 महीने में, लेकिन मैं प्लानिंग करती भी थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ बीच में हो जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा जो मेरा 8 महीने का समय मुझे और सीखना था। बहुत कुछ सीखा इस 8 महीने में, क्योंकि ये हमारा जो पूरा पर्पज़ है, वो है अपनी खुद की लर्निंग का। और जब समय आया ये तभी हुआ। आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्लानिंग को भी होने में मेरी प्लानिंग नहीं थी, ये ऑलरेडी प्लान्ड प्रोग्राम था। क्योंकि इसके पहले भी मेरे 2 मेरी अलग प्लानिंग्स थी, लेकिन वो कैंसल हुई और ये हो गई। इमीडिएट ये प्रोग्राम बन गया। मैं आपको ये इसलिए शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग बहुत प्लानिंग करके अपनी लाइफ में चलते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम लाइफ में प्लानिंग करके चल रहे हैं, वो हो जाए। कितने भी प्लान्स कर लीजिए, लेकिन एक प्लान ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है ऊपर वाले ने। तो जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो आप बिल्कुल फ्लो में आराम से चलते हैं। और ये जो इवेंट हुआ ध्यान संध्या 24 का फिरोजाबाद शहर में, ये वही डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। ये मेरा प्लान नहीं था। मैं तो सिर्फ एक एक आप कह सकते हैं एक सूत्रधार थी बस। एक इसको आगे ले जाने के लिए एक मीडियम रही, लेकिन ये ऑलरेडी प्लान था। और डॉक्टर रंजन, क्योंकि हम सब उनसे जुड़े हुए हैं, उनके अलग-अलग क्लासेस से जुड़े हैं। मैंने उन पीएमसी गुजरात पे स्वाध्याय किया। सर के स्वाध्याय हमारे लिए बहुत हमेशा हेल्पफुल रहे हमारी अपनी खुद की सोल इवोल्यूशन में। स्वाध्याय से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो डॉक्टर रंजन को मैंने इसलिए भी सर से मैंने इसलिए पूछा, क्योंकि सर आगरा आ रहे थे। और एक थॉट आया कि जब सर आगरा तक आ रहे हैं तो फिरोजाबाद तो सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ध्यान प्रचार मैं फिरोजाबाद में भी कराती हूँ। एक थॉट, और उस थॉट के बाद, और वो शायद मैंने कहा ना डिवाइन प्लान है, क्योंकि ये थॉट बहुत पहले से था। लेकिन उस दिन फिर वो थॉट क्लिक हुआ और सर को मैंने फ़ोन किया, सर रेडी हो गए? सर ने आना भी, सब कुछ तय हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो पूरी तैयारी चली, और इस तैयारी में चैलेंजेस भी आए। मगर सबसे अच्छी बात ये रही कि उस चैलेंजेस ने हमको नहीं परेशान किया। हम हिले नहीं, हम परेशान ही नहीं हुए। हम हर काम को एफर्टलेस होकर कर रहे थे। और मैंने जो डिफरेंस देखा वो ये कि जब हम किसी काम में एफर्ट देते हैं और हमें लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, तो वो काम आपको एक अलग प्रेशर देता है। लेकिन जब आप उस काम में सिर्फ एक मीडियम की तरह कर रहे होते हैं, वो काम आपका नहीं है, आप सिर्फ करवा रहे हैं, आपके थ्रू हो रहा है, वो काम एफर्टलेसली होता है। यानी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई टेंशन नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में इतनी भागा-दौड़ी नहीं की होगी किसी काम को पूरा करने में। इससे पहले भी की है, लेकिन स्ट्रेस के साथ की है। अपने अहम के साथ की है, अपने कि मैं ही करती रहूँ क्या ये काम, ऐसे वाले थॉट के साथ की है।
लेकिन ये काम एफर्टलेसली हुआ क्योंकि ये काम मैं कर नहीं रही थी। ये मुझसे कराया जा रहा था। मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था, मुझे कोई एंग्ज़ायटी नहीं थी, मुझे कोई प्रेशर नहीं था और इतना मज़ा आ रहा था इस काम को करने में। अपने घर में भी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे और बाहर को भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। कहीं कोई स्ट्रेस नहीं था, सिंगल कोई 0.01% नहीं था। मुझे खुशी इस बात की ये हुई कि इस इवेंट से मैंने जो सीखा, वो ये सीखा कि जब आप किसी काम से अपने आप को हटाकर काम करते हैं, तो वास्तव में वो जो काम होना है वो अपने आप होता है। आपके होने से कुछ होगा नहीं। और दूसरा, मैंने यहाँ पर अपने बहुत जब आप कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस के साथ, कलेक्टिवली करते हैं। आपका जो सीखना है, वो अलग-अलग तरीके से होता है। आपके बहुत ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, बहुत। लेकिन अगर आपको पता हो तो, कि ये आपका ब्लॉक है और मुझे पता था कि मेरा ब्लॉक क्या है और मैंने छोड़ दिया था उसको क्योंकि मुझे पता था कि ये जो ऑफ़लाइन सेशन है, ये बहुत कुछ मेरे लिए भी और बहुत कुछ जो इस ऑफ़लाइन सेशन से जुड़ेंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और बहुत लंबे समय तक इसको बहुत डीपली समझ पाएँगे कि ये ऑफ़लाइन सेशंस आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं। ये सिर्फ़ ध्यान की बैठक नहीं है कि हम बैठ गए और हमने ध्यान किया। डेफ़िनिटली वहाँ पे हम ध्यान करते हैं कलेक्टिवली, लेकिन जब भी हम किसी काम को एक रूप देते हैं, तो उसमें हम एकजुट होकर जब काम करते हैं, एक-दूसरे से जो सीखते हैं और उसमें हम एक-दूसरे से ना कंप्लेन कर रहे हैं, ना हम किसी को जज कर रहे हैं। हम उस काम को कलेक्टिवली जिस तरीके से कर रहे हैं, पॉज़िटिव थॉट, पॉज़िटिव फीलिंग, पॉज़िटिव वाइब्रेशन के साथ, वो काम तो आप सोच सकते हैं वो कितनी ऊर्जा देता है। वहाँ की वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती है। इसीलिए ध्यान प्रचार जब हम करने जाते हैं, उसकी वाइब्रेशन ही डिफरेंट होती है। वहाँ किसी और तरीके का कोई विचार होता ही नहीं। वहाँ से विचार ये होता है कि कैसे भी करके ना ये ध्यान पहुँच जाए इन तक। यानी हमारे एफर्ट क्या हैं? जैसे मेरी लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, कैसे भी करके हमारी वो थॉट होती है दूसरों के लिए कि वो तो आपके अंदर वो करुणा है उनके लिए, आपके अंदर कंपैशन कल्टीवेट हो रहा है। उस ध्यान प्रचार से आपके अंदर एक जो एक बीज ऑलरेडी है, वो और फ्लोरिश हो रहा है। इसीलिए ये जो ध्यान प्रचार है, ये दूसरों की मदद जो कर रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं। बहुत-बहुत इनर हैप्पीनेस मिलती है। तो बेशक कह लीजिए कि हम सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्फिश तो हैं ही क्योंकि आपको वो इनर हैप्पीनेस चाहिए। हमारे जितने मास्टर्स ने जुड़े होंगे उनको ये सब काम करके जो खुशी मिलती है, तो मैं नहीं कहती कि वो स्वार्थी नहीं है, वो स्वार्थी है तभी ये काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऑफलाइन सेशंस की हमने जो इवेंट जो हुआ ये फर्स्ट टाइम हुआ और इतने लोग जुड़े हमारे साथ। उनके हमने एक्सपीरियंसेस सुने कि हमें उस हॉल में बैठ के जब कलेक्टिवली ध्यान किया, जो पिरामिड नहीं जानते थे, वो हमसे अब पिरामिड्स माँग रहे हैं कि हमें पिरामिड दे दो कि हमने पिरामिड में जब ध्यान किया तो मेरे विचार जो है वो रुक गए थे। उस हॉल में हम लगभग 100 से ऊपर लोग थे और कलेक्टिवली जब हमने 30 मिनट का भी ध्यान किया और उसमें उन लोगों ने जब मुझे बाद में उस समय शेयर नहीं किया लेकिन उन्होंने मुझे बाद में फ़ोन कर कर के अपनी शेयरिंग्स बताई, तो मुझे अंदर से यही महसूस हुआ कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। क्योंकि जो अनुभव उन्होंने अब तक नहीं किए थे, वो उन्होंने उस 30 मिनट में अनुभव कर इसीलिए इस प्रोग्राम में जितने लोगों की ऊर्जा जिन्होंने किया ऑर्गेनाइज या जिन्होंने भी अपना सहयोग किया, लेकिन उसके अलावा जो वहाँ बैठ के जिन्होंने जितने लोगों ने ध्यान किया, उन सबकी ऊर्जा उसमें इन्वॉल्व रही। इतने एस्ट्रली हमारे साथ मास्टर्स जुड़ के उस ध्यान में थे। तो यहाँ पर जो है पिरामिड के साथ जब ध्यान हुआ, तो ये अपने आप में एक एक बहुत सुंदर वातावरण बना। तो इसी तरीके से जब भी आपके आसपास जैसे अब तक तो हम सुनते थे और हम जाते भी थे, हम अदर साइड जाते थे कि हम जाकर वो उन्हें एक्सपीरियंस करें।
ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने इसको ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि अब हमें लगा कि जब हम ऑलरेडी हम अब फुल हो गए हैं, तो अब हमारा समय है कि हमें उसको बाँटना है। तो ये हमारा इवेंट जो था अ, लोगों को एक मेरे शहर में बहुत लोग कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। मैं, फिर सीमा जी और कुछ लोग, लेकिन वो रेगुलर नहीं जुड़ते हैं। लेकिन अब वो लोग रेगुलर इसे करना चाहते हैं। लोग इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमें ध्यान कराएँ। कहीं न कहीं इसीलिए पत्री सर कहते हैं आप ध्यान प्रचार कीजिए। प्रचार इसलिए, हो सकता है कोई कहीं रुका हुआ है, किसी को ज़रूरत है, लेकिन हमारे एक एफर्ट से, हमारे एक स्टेप से वो कनेक्ट हों और वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाएँ। तो इसीलिए जब भी आपको मौका मिले ध्यान प्रचार करने का, तो आप ज़रूर करिएगा, ग्रुप में जुड़ के करिएगा। आपको जब भी मौका मिले, आप चाहे पैम्पलेट्स बाँटिएगा, किसी ग्रुप में अपनी सर्विस दे दीजिए, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों से ही हम सीखते हैं। किसी ग्रुप में सर्विस दे दीजिए, पैम्पलेट्स बाँट दीजिए, किताबें गिफ्ट कर दीजिए, उन्हें उस किताब के बारे में बताइए। किताबें जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, तो हम सिर्फ़ अपने कुछ धर्म की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका साइंस क्या है, वो हमें पीएसएसएम ने बताया। हर धर्म धर्म की किताबें पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन वो किताबों को कैसे पढ़ना है या उन किताबों का भी क्या विज्ञान है, क्योंकि हम सभी लॉजिकल माइंड के साथ हैं। जब हम उनको समझ लेते हैं, तो हम अपने ऊपर काम करना हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। इसीलिए ध्यान प्रचार से जुड़िए और हमारे साथ जितने भी मास्टर्स हैं, जिन्होंने हमारी एब्सेंस में लगभग 1 महीने इस प्लेटफ़ॉर्म को सँभाला है। विनोद मलिक जी जो अभी नई जुड़ी, फर्स्ट टाइम ध्यान कराया, बहुत अच्छा ध्यान कराया उन्होंने, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। गायत्री मकवाना जी जो इस प्लेटफ़ॉर्म में अपनी पूरी तरह से सेवा दे रही हैं, ध्यान करा रही हैं, वो उनकी तारीफ़ तो मैं क्या ही करूँ, इतनी ज़िम्मेदारी से वो सँभाल रही हैं, क्योंकि हम जब ऑफ़लाइन की तैयारी कर रहे थे, तो ये प्रोग्राम भी चल रहा था यहाँ पे 3:30, यानी कि इसे कलेक्टिवली ये मास्टर सँभाल रहे थे, बंद कुछ भी नहीं हुआ था। वो हमारी मजबूरी थी कि हमें उस दिन 2-3 दिन बंद करना पड़ा, क्योंकि वो टाइम बिल्कुल नहीं हमारे लिए मैनेज हो पा रहा था। लेकिन वो उन्होंने जो है जिस तरीके से उसको हैंडल किया, सँभाला, आपस में कलेक्टिवली इकट्ठे होके कि नहीं, आप अपना काम कीजिए, हम इधर सँभाल रहे हैं। ये उनका मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बिल्कुल चिंता ही नहीं होती थी, बिल्कुल निश्चिंत थी कि मुझे यहाँ प्लेटफ़ॉर्म की कोई चिंता करनी है, कि यहाँ पे भी एक मीटिंग चल रही है, यहाँ भी लोग ध्यान के लिए जुड़ रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि गायत्री जी ने, निर्मला जी ने, विनोद जी ने, इतने मास्टर्स, मनोज जी ने, इतने मास्टर्स ने कलेक्टिवली इस काम को सँभाल के रखा। आपस में मिलके, जुड़ के ध्यान करते रहे और कराते रहे। तो ये मैं रियली आप लोगों को ढेर सारी तालियाँ दूँगी, बधाइयाँ दूँगी और धन्यवाद कहूँगी दिल से, क्योंकि आपने मुझे यहाँ से फ्री किया था, तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर पाई। तो आप लोगों के बिना भी ये संभव नहीं था। आप ये मत सोचिए कि मैं ऑफ़लाइन इधर काम कर रही थी, तो आप लोग नहीं थे। आप लोग इधर सँभाल रहे थे, तब मैं उधर काम कर पा रही थी। तो यही होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम लोग एक-दूसरे को सँभालते हैं, तभी कोई काम एक फ़ॉर्म ले पाती है। वो बेशक ऑफ़लाइन था, लेकिन आपके बिना भी संभव नहीं हो पाया। क्योंकि मैं इतने इतने आराम से काम क्यों कर पा रही थी, क्योंकि इस इधर भी मुझे बिल्कुल निश्चिंत थी कि आप लोग सँभाल रहे हैं, मैं बिल्कुल गायब हो जाती थी। तो इसीलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है जितने भी मास्टर्स यहाँ जुड़े हैं। अनुभव, मैंने अपने बहुत ब्लॉक यहाँ पे खोले और आपको अपना एक ऐसा अनुभव सुनाती हूँ, जो मेरे लिए अपने आप के लिए एक अचंभा ही था कि इस पूरे इवेंट में हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट रहा, तो मैंने अपने आप को ओपन कर रखा था कि मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूँगी कि क्या है और क्यों है और कैसे है। लेकिन कई बार होता है कि आपकी थ्रू अननेसेसरी कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है और वहाँ मुझे अंदर से एक ख़्याल था, मुझे किसी की पेमेंट करनी थी और मेरे को ख़्याल था कि ये पेमेंट मेरा नहीं है और ये मुझे करना पड़ रहा है।
और लेकिन मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि नहीं, आपको आपके थ्रू अगर ये हो रहा है तो यू जस्ट डू। मैंने वहाँ भी अपने उस ब्लॉक को क्लियर किया कि नहीं, अगर तुम्हारे से होना है तो तुम ही करो। और मैंने किया, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जितना अमाउंट मैंने उस दिन पे किया था, सेम अमाउंट मुझे शाम तक वापस मिल गया। सेम अमाउंट वो रिटर्न आ गया किसी और के थ्रू। यानी कि यूनिवर्स जो है, जब आप फ्लो में होते हैं, अपने ब्लॉक्स समझते हैं कि आपको रुकना नहीं है, आप निकल जाइए, इसको भी पार कर लीजिए, तो यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सपोर्ट करता है। बात ये नहीं है कि यहाँ मैं किसी पैसे की वजह से आपको ये बात बता रही हूँ। बात ये है कि हम जब किसी चीज़ को रेज़िस्ट करते हैं, तो वहाँ यूनिवर्स हमको हेल्प नहीं करता। बट आप जब फ्लो में रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको बिल्कुल फ्लो में ऐसे मदद करता है कि ये आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बड़ा अचंभे में थी कि ऐसा कैसे हो गया कि सेम अमाउंट मेरे पास रिटर्न वापस भी आ गया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बट ये हमारे बियॉन्ड है। तो दैट इज़ अल्टीमेट रियलिटी, कि जो हमें बियॉन्ड है, हमें उसको समझना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो इवेंट रहा, इसने मुझे बहुत, बहुत, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस दिए, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस दिए। कोई थकान नहीं थी, कोई डर नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई घबराहट नहीं थी। बहुत मज़े से काम को किया, बहुत आनंद आया, और आगे भी जब-जब मौका मिलेगा, ये प्रोग्राम्स होते रहेंगे। So thank you masters, thank you so much। हमने 2 इवेंट को किया था, और दोनों इवेंट बहुत अच्छे हुए, और हमें कॉलेज के प्रिंसिपल से ऑफर भी मिला है कि हम वहाँ पे जाके सेशन जो है 7 डेज़ का लें, जो कि हम प्लान कर रहे हैं उसको करने के लिए। क्योंकि हमें रुकना तो है ही नहीं, ये प्रचार जो किया है, अब से हमें आगे और ले जाना है। तो आप लोग भी ध्यान प्रचार कीजिए और अनुभव कीजिए इस आनंद का। अपॉर्च्युनिटी कोई भी आए तो मना मत कीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप लोग कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। मैं लीव करूं, भी जाना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो मीनू जी आप ध्यान कराइएगा। और एक्चुअली हमने लाइव प्रोग्राम की कोशिश की थी, बट हो नहीं पाई क्योंकि आई एम नॉट सो मच गुड इन टेक्निकल। तो इसलिए रिकॉर्डिंग आ गई है, मैं अपलोड करूँगी उसको। मेरे पास आज ही मेरी रिकॉर्डिंग आई है जो हमने वीडियोग्राफी कराई थी, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँगी। बेशक डिले हुआ है, बट हम सीख रहे हैं। वी आर द लर्नर्स। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान में बिठा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए बैठिए, तैयार हो जाइए। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे, चश्मे हटा दीजिए, कोमलता के साथ दोनों आंखों को बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस।
ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। जब तक हम ध्यान करेंगे, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर।
Last 2 minutes. हम सभी ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने स्थान के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी सांस लेंगे। अपने हाथ पांव को धीरे धीरे थोड़ा हिलाएंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। हथेली के अंदर ही अपनी आंखों को खोलेंगे और चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ हल्का सा फैलाते हुए चेहरे पर हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को। बहुत ही एनर्जी फील हो रही थी। किसी को कोई जो ध्यान में रहना चाहते हो ध्यान में बने रहें, कोई कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। जी दीपा जी कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बस इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत गहरा ध्यान था। हाँ तो आप ध्यान में बने रहें, आपका देख रहे हैं। तो थैंक यू हाँ, मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। मैं मीटिंग एंड कर यू।